जानते हैं क्लिपबोर्ड के विषय में। क्लिपबोर्ड क्या है कि ये एक टेम्पररी मेमोरी है जो कट या कॉपी किए गए आइटम को रखता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि मान लीजिए आप किसी आइटम को आप सिलेक्ट करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो। तो क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ये इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, फिर इस लाइन को कॉपी करता हूँ, फिर इस लाइन को कॉपी करता हूँ। तो अब मैं इसके नीचे चाहता हूँ कि पेस्ट करूँ। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो लास्ट लाइन जो मैं कॉपी किया था वही पेस्ट होगा। फिर से पेस्ट करता हूँ, तो लास्ट लाइन जो कॉपी किया था वही पेस्ट होगा। मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 लाइन मैं यहाँ पे कॉपी किया था वो सीक्वेंसली मेरे इच्छा के अनुसार पेस्ट हो। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा, आप जितना भी कॉपी किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से जो लाइन जहाँ पे चाहिए उसको आप पेस्ट कर दीजिए, ये रहा। इसको क्लिक कीजिए, आ गया। ये सेकंड लाइन आ गया, ये थर्ड लाइन आ गया। अब ऐसे करके जो भी आप सिलेक्ट किया अपने इच्छा के अनुसार सीक्वेंसली आप पेस्ट कर सकते हो। इस लिस्ट में हर वो आइटम रहता है जो आपने कॉपी किया है। मान लीजिए इसको क्लियर कर देते हैं, मेरे को बाहर से कोई टेक्स्ट है जो बाहर से चाहिए या कोई इमेज है बाहर से चाहिए। तो क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे किसी मान लीजिए पॉल्यूशन पॉल्यूशन के बारे में जानना चाहता हूँ। तो इसके बारे में क्या था, पॉल्यूशन के बारे में ये रहा, डेफिनेशन हो गया मान लो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, है ना? तो जैसे कॉपी करूँगा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। मैं इधर से भी कुछ एक कॉपी कर लेता हूँ। ये सॉइल वाटर पॉल्यूशन, चलिए वाटर पॉल्यूशन यहाँ से कॉपी कर लिए। हाँ, कॉपी किए, ये रहा। और उसके बाद अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इसको भी कॉपी कर लिया, है ना? करके इसको हटा दिया। अब मेरे पास जो भी मैं कॉपी किया था सब यहाँ पे है। मेरे को जैसा चाहिए, जहाँ पे चाहिए मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। मगर अगर मैं खाली इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करता, कॉपी करके पेस्ट करता तो ये बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करता। तो इस तरह से जो भी आइटम चाहिए मेरे को मैं कॉपी कर लिया। अब जब जब चाहिए मैं उसको पेस्ट कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट पे। ये क्लिपबोर्ड का काम है। हम लोग किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके कट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है, इसके बारे में आप जानते हैं। मान लीजिए ये एक पैराग्राफ है ना? इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इटालिक भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट हम लोग कॉपी करते हैं, है ना? ये क्लिपबोर्ड है ना? क्लिपबोर्ड का क्लियर कर लेते हैं। चलिए, कॉपी किया, है ना? अब ये कॉपी किया, इसको बंद कर देते हैं। कॉपी किया हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये इसको मैं यहाँ पे कहीं पे एक बीच में पेस्ट करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ। मैं नॉर्मली पेस्ट करूँगा तो ये रेड आएगा, जो कॉपी किया था वही आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि रेड ना आए, थोड़ा सा स्टाइलिश ना रहे या जैसा भी, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। एक है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मैंने सोर्स में जो फॉर्मेटिंग में कॉपी किया था वही रहेगा। यहाँ है कि दोनों फॉर्मेटिंग को मिक्स करके एक नया फॉर्मेट को बनाएगा। ये है पिक्चर के जैसे, ये इमेज बन जाएगा। इमेज बन जाएगा माने कि ये इमेज है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये रहा, इस तरह से इमेज बन जाएगा। इमेज के बाद ये है कीप टेक्स्ट ओनली, खाली टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा। ये रहा, दिखाता है इसको। ये इसको हटाते हैं, पहले इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ओनली करते हैं। ये रहा टेक्स्ट। टेक्स्ट किया तो जो यहाँ पे नॉर्मली डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में ये पेस्ट हो जाएगा। ये है पेस्ट का अलग-अलग टाइप। यही चीज़ आपको पेस्ट स्पेशल में भी मिलेगा। अब देखते हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। उससे पहले एक टेक्स्ट लेके आ जाते हैं। ये रहा,
इसको इस पैराग्राफ को थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये रहा। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, हो गया। अब पेस्ट स्पेशल का ये सब हम लोग देख चुके हैं, अब कुछ अलग देखते हैं इसके भीतर क्या क्या ऑप्शन रहता है। पेस्ट स्पेशल जो ऑप्शन है इसके भीतर में आपका सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। पिक्चर है, HTML फॉर्मेट है और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है पेस्ट एज लिंक है ना। ये दो ठो पहले नॉर्मली पेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद पेस्ट एज लिंक को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है तो ये टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में अवेलेबल रहता है। ये जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग सिलेक्ट किए वो पेस्ट हो जाएगा, मगर वो होगा वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल। जैसे कि इसको ओके करते हैं, ओके किया तो यहाँ पे ये जो लिखा था ये आ गया, मगर आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ये MS वर्ड का टेक्स्ट नहीं है। इसको अगर एडिट करना है तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी एडिट करते हैं, मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे कॉपी किया है ना, इसको इसको कॉपी किया यहाँ से है ना, कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करते हैं है ना। तो ये करके अगर इसको बंद करते हैं है ना, तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, मगर यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते। यह है एस वर्ड डॉक्यूमेंट। इसके अलावा बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहता है, उससे उसका भी लिंक यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट था। फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वही है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये रहा, जो लास्ट हम लोग कॉपी किए थे वो आइटम ये रहा। इसके बाद है इसके बाद है आपका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वो होगा जो यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, उस फॉर्मेट में ये आ जाएगा। जो फॉर्मेट यहाँ पहले से है उसी फॉर्मेट में आएगा। इसके बाद और नीचे जाते हैं, यह पिक्चर जो पिक्चर हम लोग दिखाए थे कि इमेज जैसा पेस्ट हो जाएगा, उसके लिए है। और ये HTML फॉर्मेट में होता है। HTML फॉर्मेट में होने का मतलब यह है कि आपका नॉर्मली डॉक्यूमेंट जैसा है वैसे रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, उस फॉर्मेट में ये पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे HTML फॉर्मेट, मान लीजिए HTML फॉर्मेट क्या होता है कि इसमें हाइपरलिंक होगा। नॉर्मली ये सब रहता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक तो डॉक्यूमेंट खोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया। अब इसको जैसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे किसी भी जगह पे, मान लीजिए पेस्ट किया ये रहा, तो ये पेस्ट हो जाएगा जिसमें हाइपरलिंक रहेगा। ये रहा, इसमें लिंक है, ये ब्लू कलर का दिखा रहा है, इसमें लिंक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें लिंक ना रहे। ये फॉर्मेट जो भी हुआ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, ये HTML फॉर्मेट है, क्योंकि हम लोग HTML पेज से इसको कॉपी करके लेके आए हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्लेन टेक्स्ट में कर सकते हैं। ये रहा, तो ये प्लेन टेक्स्ट करेंगे तो इसमें सारा लिंक चला जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो उस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से अगर स्पेशल में जाता है, ये रहा HTML फॉर्मेट करोगे तो लिंक के साथ आ जाएगा। ये रहा, नेक्स्ट है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। मान लें इससे पहले देख लेते हैं, यहाँ से कुछ कॉपी करते हैं तो ज़्यादा ऑप्शन आएगा। ये रहा, तो HTML फॉर्मेट हो गया। अनफॉर्मेटेड यूनिकोड हो गया जिसमें कोई टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग नहीं रहेगा। ये रहा, पेस्ट किया, नॉर्मली पेस्ट हो गया। ये था पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये पास्ट पेस्ट लिंक है और डिस्प्लेज आइकन है। डिस्प्लेज आइकन तभी ओपन होगा जब ये पेस्ट लिंक करोगे। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि मैंने कोई भी चीज़ कॉपी किया, ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं,
है ना, और यहाँ पे कहीं पे पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए नॉर्मली वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले आइकॉन जैसे करेंगे, है ना, तो ये रहा आइकॉन, ये आइकॉन दिखा रहा है, ये आइकॉन यहाँ पे चला आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज करके भी आइकॉन दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी आइकॉन यहाँ से दे सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं आप किसी तरह का आइकॉन, किसी तरह का भी आप आइकॉन यहाँ पे दे सकते हैं सिलेक्ट करके। तो आपका यहाँ पे जब भी ओके करेंगे तो आइकॉन दिखाई देगा, आप जो कॉपी किए वो नहीं दिखाई देगा। डबल क्लिक करोगे तो वो चीज़ खुलेगा यहाँ पे, मगर यहाँ पे आपको उसका आइकॉन ही दिखाई देगा। उसी तरह से है, और एक है पेस्ट एज लिंक। तो यहाँ पे मान लीजिए पेस्ट एज लिंक का जब ये डिस्प्ले आइकॉन करेंगे तो उसका आइकॉन दिखाएगा। ये देखिए आइकॉन है, इसको हटा देते हैं, पेस्ट एज लिंक करते हैं, तो ओके करते हैं, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा। इसको ये रहा आया, ये लिंक आया, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये इधर पर खुल जाएगा। ये रहा, ये डॉक्यूमेंट है का ये टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी इसको पेस्ट किया, डबल क्लिक कीजिए, वो देखिए आगे वहाँ पे ये लिंक के टाइप से यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। ये था पेस्ट स्पेशल। किसी एक ऑप्शन का डिफ़ॉल्ट पेस्ट कर सकते हैं, सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन है, मगर इसको हम लोग जब वर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे तब इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये सारा ऑप्शन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब वर्ड का ऑप्शन पढ़ेंगे। ये सबसे एंड में है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर क्या है कि मान लीजिए ये कुछ लिखा हुआ है ना, ये कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें टेक्स्ट मेरे को नहीं चाहिए, मगर इसका स्टाइल ज़रूर चाहिए। मान लीजिए इसको स्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहला लाइन रेड था, इसको ब्लू कर लेते हैं, इसके इटालिक हटा देते हैं, ये रहा एक स्टाइल है मान लीजिए। इस स्टाइल को अगर मैं चाहता हूँ खाली स्टाइल यहाँ पे आ जाए, ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, खाली स्टाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर लूँगा, फॉर्मेट पॉइंटर को क्लिक करूँगा, और जहाँ पे वो स्टाइल चाहिए मैं वहाँ पे खाली सिलेक्ट कर लूँगा। ये रहा, यहाँ पे चाहिए, ये रहा, ये स्टाइल चला आया है। तो ये था फॉर्मेट, ये खाली फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट करता है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट नहीं करता है। ये था आपका क्लिपबोर्ड।